बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, हम कीर्तन ग्रंथ में विरह का प्रकरण है। यहाँ 6 प्रकरण है। तो ये 6 प्रकरण को तालीम सत्र हम कहते हैं। एक प्रकार का क्लास है, शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ और जीवन में ये कैसे हमारे अंदर घटे, इसके ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं। तो आज तीसरा दिन हम उपस्थित हैं। तो आज तीसरा प्रकरण चलने का है। तो मैं धर्म प्रचारिका रेखा जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया तीसरा प्रकरण हारे वाला बंद पड़िया बल हरिया तारे फंदड़े अपने मधुर स्वर में गायन करके हम सब सुंदर साथ को आनंदित करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। परम पूजनीय, परम आदरणीय गुरु जी श्री के चरण कमल में प्रणाम करते हुए फेसबुक लाइव से हमें सुनने वाले सभी सुंदर साथ को प्रणाम करते हुए आइए प्यारे सुंदर साथ जी, तीसरा प्रकरण बिरह का हम गायन करने जा रहे हैं। आप सभी शब्द में आनंद लें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हारे वाला बंद पड़िया बल हार्या तारे फंदड़े। हारे वाला बंद पड़िया बल हार्या तारे फंदड़े। बंद बिना जाए बांधियो हार। बंद बिना जाए बांधियो हार। हंसिए रोइए पड़िए पछताइए। हंसिए रोइए पड़िए पछताइए। पण छूटे नहीं जलागी लारक तार। पण छूटे नहीं जलागी लारक तार। हारे बाला बंद पड़िया बल हार्या तारे फंदड़े। हारे बाला जेहरा चढ़ियो हाथ पाओ झटकतियो। जेहरा चढ़ियो हाथ पाओ झटकतियो। सर्वांग साल कोई सके ना उतार। सर्वांग साल कोई सके ना उतार। समरथ सुख थाए साथ ने तत खिण। समरथ सुख थाए साथ ने तत खिण। गुणवंत गाड़री जे हेर तेहने तेने विद जार। गुणवंत गाड़री जे हेर तेहने तेने वेद जार। हार वाला बंद पड़िया बल हार्या तारे फंदड़े। हार वाला माहे धखे दावानल दसों दिशा। माहे
माहे धखे दावा नल दसों दिशा हवे वालण वासना थी निवार हवे वालण वासना थी निवार हुकुमा मोहथी नजर करो निर्मल हुकुमा मोहथी नजर करो निर्मल मूल मुख दाखी बृहंग थी विसार मूल मुख दाखी बृहंग थी विसार हारे बाला बंद पड़िया बल हार्य ताड़े फंदड़े हारे बाला छल मोटे अमने अति छेतर्या छल मोटे अमने अति छेतर्या थैया हैया झाझरान सेवा हे मार थैया हैया झाझरान सेवा हे मार कहे श्री महामती मार धनी धामना कहे श्री महामती मार धनी धामना राखो रोतियो सुख देव ने करार राखो रोतियो सुख देव ने करार हारे बाला बंद पड़िया बल हार्य ताड़े फंदड़े हारे बाला बंद पड़िया बल हारे ताड़े फंदड़े हारे बाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म प्रचारिका रेखा जी को कि उन्होंने विरह गायन करके हमें आनंदित किया। आइए सुंदर साथ जी हम अब शब्दार्थ भावार्थ में प्रवेश करते हैं। यही प्रकरण हारे वाला बंद पड़िया बलहरिया तारे फंदड़े। संपूर्ण आत्माओं के हृदय में जो पीड़ा है, जो एक कष्ट है, उसको श्री इंद्रावती आत्मा मुखारविंद से श्री राज जी को ये अर्जी चढ़ा रहे हैं। तो अब इंद्रावती अपने श्रीमुख से राज जी की ओर प्रार्थना कर रही है, लेकिन अब धीरे धीरे हमें अपने जीवन में कौल फैल हाल यानी अपना ही प्रार्थना, और अपने प्रार्थना भी परोक्ष रूप में नहीं, प्रत्यक्ष मैं सामने ये पीड़ा से मैं गुजर रहा हूँ और इसका उपाय एक परमात्मा श्री राज जी महाराज जी हैं। उनकी दया में, उनके कृपा में ही निर्भर करता है। अब उनको प्राप्त करने के लिए, उनके दया का पात्र बनने के लिए अब यहाँ पर संसार में कैसे भी हो उनकी दया, उनकी कृपा ऐसे ही संसार में रमने से नहीं आएगा। बच्चा भी जब तक नहीं रोता है माँ दूध नहीं पिलाती है। इस तरह से जीवन में जब पीड़ा आती हो और दुख जब आता हो तो उनके लिए ये प्रार्थना तो है, लेकिन हमें ज्ञान के दृष्टि से देखना चाहिए। जब हम ज्ञान चक्षु से देखते हैं तो ये संसार में चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, आध्यात्मिक हो, सभी पीड़ा ही है, कष्टदा ही है। इसीलिए
वैसे विरही आत्मा के लिए तो हर पल दुख ही है, धनी का वियोग से तड़प रही है। लेकिन जो उस दर्जा में नहीं पहुंचे उनके लिए तो संसार बहुत आनंददायी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो भी अपने तहा से दुख ही अनुभव करते हैं। 2 मिनट या 2 सेकंड या 1 दिन खुशी की जो अंतस्करण, खुशी का जो चेहरा, आनंद का चेहरा दिखाई दे, लेकिन तुरंत हम संसार में फिर कुछ न कुछ दुख पड़ता ही रहता है। इसीलिए कोई दुखी, यहाँ पर कोई मन दुखी तो कोई धन दुखी तो कोई दिल दुखी, तो कुछ न कुछ हिसाब से दुख तो है ही। सबको कुल मिला करके आखिर अंत में ये दुख का आवाज़ सुनने तो कोई सेठ को सुना दो। संसार में लोग रो रो करके सुनते हैं हम आपका हमारा दुख। आप किसी को संसार में अपने दुख की बात बता दो, वो रो रो करके एकदम वॉइस मिला करके करुण रस में वो भी करुण वॉइस में वो भी सुनता है, लेकिन तुरंत 2 मिनट में वो हंस हंस के सुनाता है। दुनिया में तो रो करके भी सुने और रो करके ही सॉल्यूशन उठा दे, अपने पनाह में रखे, वो तो एक परमात्मा ही है। हारे वाला बंद पड़िया, हे वाला हे धनी। हम आत्माएं बंद पड़िया, ये बंधन में फंस गए। और कौन सा बंधन? माया का बंधन में फंसे। जब बंधन शब्द आते ही सुंदर साथ जी, रस्सी होना चाहिए, कुछ बंधा हुआ होना चाहिए, कुछ न कुछ बाहर दिखना चाहिए ना। लेकिन ये माया का ऐसा बंधन है, बिना रस्सी, बिना रोप, बिना कुछ बंध जाता है। ऐसा माया का बंधन है। हारे वाला बंद पड़िया, बल हरिया। हमारा संपूर्ण बल ताकत को इस माया ने हरण कर लिया है। बल हरिया तारे फंदड़े, ये फंदा, ये फांसी, ये उलझन कहीं दूसरे कहीं से आया नहीं है। ये ब्रह्मात्माओं के जो फंदा है, ये नासमझ का जो फंदा है, ये तारे यानी आपने ही दिया हुआ है। ये ब्रह्मात्माएं अर्थात ये जो इंद्रावती आत्मा के माध्यम से सभी जागृत आत्मा राज्य से इस तरह से झगड़ रहे हैं कि राज्य जी ये आपकी माया है। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत धूर्त है और ये बहुत दुखदाई है। जब ये दृष्टांत के रूप में शास्त्रों में इस तरह से भगवान ने स्वयं मेरी माया करके कहा, ये 14 लोक के नियम में भी माया को भगवान ने मेरी ही शक्ति है करके माया को लिया है। ये दृष्टांत जब इस तरह से बोल रहा है तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने ही तो अक्षर के ऊपर माया का फंद डाला। और अक्षर ब्रह्म ने जो संसार जो सपना कर रचाया, आखिर कार्य कारण महाकारण तो धामधनी हुए ना। शास्त्रों में 14 लोक के मालिक ईश्वर होकर के भी अपने जीव के ऊपर जो फंद डालने के विषय में माया जो है वो मेरा ही है करके बोलते हैं। तो यही लक्षण लेकर के, यही शास्त्र का प्रमाण को लक्षण देख कर, संकेत देख करके इंद्रावती आत्मा तत् परमधाम के ब्रह्मात्माएं धनी से आप बिल्कुल पूरा निशंक होकर के ओपन बोल रहे हैं कि ये तारे फंदड़े, आपका माया फंदने, आपका ये उलझन ने बल हरिया, हमारा शारीरिक बल भी हरण कर दिया है, मानसिक बल, हम न कुछ सोच सकते हैं आपके विषय में और न संसार में कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और बुद्धि इस तरह से मोहित कर दिया आपके माया ने कि सही टाइम में सही निर्णय ले ही नहीं सकती है। ये इस तरह से चारों ओर से हम आत्मा एहसास करते, महसूस करते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं चलने वाला है। आपके माया का बंधन इतना मजबूत है कि हम निकल ही नहीं पाते।
ये बंधन मोह का बंधन है, और शरीर को बांधने की रस्सी की बात नहीं। यहाँ पर मन बच जाता है, यहाँ दिल बच जाता है, ऐसा है ये। व्यवहार में भी हम देखते हैं ना, कितने कार्यक्रम में या कहीं भी अगर पूछें तो अब बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था, आप तो नहीं आए। बोले क्या करे जी, हम तो निकल नहीं पाए। ऐसा बंधन में फंस गए, बोलते हैं हम तो बस मोह में फंस गए, बोलते हैं फंस गए। फंसने के लिए तो दलदल चाहिए, कुछ गीला मट्टी, लेकिन वो ठम ठम चल रहा है। फिर कहीं फंसा, पैर फंसा, वैसा तो कुछ दिखता नहीं, ठम ठम चल रहा है। और बोलते हैं हम तो भाई बंध गए। तो बोले कि बंध गए, कि भाई रस्सी तो है नहीं। गुरु महाराज गए थे ना उस शिष्य को, चलो भाई तीर्थ जाएंगे। अरे महाराज मेरे से नहीं होगा, हे गुरु महाराज हम तीर्थ, हम तो घर से निकल ही नहीं, तो हम तो बंधे हुए हैं। गुरु ने कहा कि भाई तुम बंधे नहीं हो। हाँ, किसने बोला तुमने बंधा है? तुम स्वतंत्र हो। नहीं, हमको तो माया ने पकड़ के रखा है। माया ने कहाँ पकड़ा तेरे को? माया तो परमहंस है, तेरे को छोड़ दे। माया तेरे को नहीं पकड़ती, तूने माया को पकड़ी है। नहीं, मैं तो निकलना चाहता हूं, मुझे माया ने पकड़ी है। तो उदाहरण देते हैं ना, गुरु महाराज वो निकल से गए, घर के नीचे जाके पेड़ को पकड़ कर रोने लगे कि मुझे पेड़ ने पकड़ लिया, पेड़ ने पकड़ लिया। शिष्य आ गए, गुरु महाराज आपको भ्रम हो गया है। क्या हो गया मेरा भ्रम? बोले आप बोलते हैं पेड़ ने पकड़ लिया, आपने पेड़ पकड़ कर रखे हैं, आप नहीं जानते। मैंने कहा पेड़ को, पेड़ ने मुझको पकड़ा है। नहीं महाराज, आपने पकड़ रखा है पेड़ को, आप जैसे धीरे से छोड़िए तो छूट जाता है। गुरु ने कहा तू मुझे उपदेश दे रहा है, मैंने यही तो तेरे को बताया था, तूने माया को पकड़ा है। बोलती है कि माया ने मेरे को पकड़ा। माया ने कहा पकड़ी? पेड़ ने मेरे को पकड़ा, मैं पकड़ रहा हूँ। ऐसे तू भी माया को पकड़ा, छोड़ दे, माया छूट जाता। तूने पकड़ना, चल तीर्थ। तो उसको जाति स्मरण हो गया और गुरु के साथ चले गए। बोलते कहने का मतलब ये माया इतना मोटा आवरण कि राजी महाराज यहाँ कहना बहुत सरल है, लेकिन ये वास्तविक में ये माया जो है, ये माया छे अति बलवंती, ये सारा हमारा बल हरण करके ले चुकी है। आपका ये फंदा हारे वाला, हे बालाजी बंद पड़िया, ये बंधन में हम फंस गए। तो रस्सी कैसे बिना दिखता नहीं है? ये बंधन जो है कर्म का बंधन है, ये मोह का बंधन है। यहाँ उस स्वतंत्र परम धाम में रमने वाली आत्मा प्रकृति के गोद में आई है। अब ये संसार जो है यहाँ मर्यादा का बंधन है, लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा, इतने सारे मर्यादाओं का बंधन। जैसे एक कुंवारी स्त्री, एक कुंवारी लड़की जो है अपने जन्म घर में माता पिता के पास वो बिल्कुल स्वतंत्र रहती। स्वतंत्र मतलब कंपेयरिंग टू मैरिड लाइफ। एक विवाहित जो किसी घर में बहू है, उनके अंदर उनके ऊपर जो मर्यादा रहता है उतना कुमारी स्त्री में मर्यादा नहीं रहता है, वो हम व्यवहार में जानते हैं। ऐसे ही एक जन्म घर में एक लड़की जिससे स्वतंत्र रहती है, ऐसे ब्रह्मधाम में ये आत्मा स्वतंत्र रहती थी। और जैसे इनको खेल देखने की इच्छा हुई और ऐसे माया में संसार में आपने भेज दिया कि अब ये मर्यादा का बंधन में वेद क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहा है और कुल धर्म क्या कह रहा है, इस तरह से कुल मर्यादा रूपी बंधन, वेद मर्यादा रूपी बंधन और लोक मर्यादा रूपी बंधन। क्या कहेंगे लोग? ये सबसे बड़ा रोग आज पूरा हम धरती में अब याद करें व्यवहार में कि भजन भक्ति के लिए जरूरी है समय, उम्र, शक्ति चाहिए इसके लिए।
लेकिन 12, 15, 20 वर्ष में अगर हम भक्ति करने लगेंगे तो लोग बोलेंगे ये क्या है, ये 60 साल के बाद करने वाली चीज़ अभी करना शुरू कर दिया, अभी तो मजा लो भाई। तो माया में, ये माया देखने आए हो, यहाँ पर रहो। अरे ये भी बोलता है, वो भी बोलता है, बस लोग। और कुल क्या बोलता है, वाह कि ये कुल धर्म है, हमारा वंशानुधर्म है। अब लगाओ रस्सी उसको, लड़का बड़ा हो गया है करके कैसे पहचानना, बोलते हैं ना संसार में। जब वो फ्लाइंग किक दे करके दरवाजा खुलता है तो पता चल गया कि मेरा लड़का जवान हो गया है। करता है ना, एकदम मुख से आवाज निकलते आएगा, हाथ से दरवाजा नहीं खुलेगा। अब एक बार घूम करके मैं फ्लाइंग किक देता है दरवाजा को। माँ बाप कुछ नहीं बोलते हैं, बाद में बोलते हैं पिताजी, ओए ओए पत्नी अर्धांगिनी जी, देखा हमका लड़का का, हाँ अब इसका बांधने का समय हो गया है। कहीं से भी आत्मा अंदर से, वो आत्मा की आवाज कोई नहीं सुनता है। माया का इतना बढ़िया आवरण है, मन की आवाज सुनाई देती है, बुद्धि की आवाज सुनाई देती है, गुना अंगेंद्रियों को भाषा समझ में आता है, लेकिन आत्मा की भाषा को, ये आत्मीय पुकार है। ये आत्मा वहां खड़े होकर के बोल रही है, अपने ही गुना अंगेंद्र से हार गई है, अपने ही गुना अंगेंद्र साथ नहीं दे रहे हैं, अपने मन साथ नहीं दे रहा है। ये आखिर ये छोटा रूप में, एक पिंड के रूप में, ये माया का छोटा रूप आपने ही तो भेजा रहा जी। और इसका भी ब्रह्मांड वाला तो बात ही छोड़ो, इसलिए आपने बंधन के रूप में कुल वेद लोक मर्यादा रख करके ये रख। इसीलिए बंद बिना जाए बांधियो हार, यहाँ बंद बिना दिखता नहीं है, ये कौन दिखेगा? वही धर्म, वो लोक धर्म ही धर्म बन गया है। धर्मम भजस सततम तेज लोक धर्मान करके गोकर्ण जी अपने पिताजी आत्मदेव ब्राह्मण को जंगल जा रहे थे बेचारे मरने के लिए, तो लड़का ने समझाया, पिताजी जब मरने के लिए जा रहे हैं, मरने मत जाओ, आपको घर से दूर रहना है, आत्महत्या मत करिए पिताजी। आप एक काम करिए, आप साधु संतों के पास जा करके आप भजन भक्ति में लग जाइए, आत्मा कल्याण के लिए जाइए, सत्संग करिए। और कहा कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को त्याग दीजिए। इसलिए धर्म में भी एक लौकिक धर्म है, एक पारलौकिक धर्म है। ये जो वंश चलाने वाला जो धर्म है, वेद को मर्यादाओं का, लोक, ये सब जो है मर्यादाओं का धर्म है, ये सृष्टि संचालन का धर्म है, ये लौकिक धर्म है। इसलिए गोकर्ण ज्ञानी थे, कह दिए पिताजी को, आपने लोक धर्म से आपको न कल्याण होगा, और वो भी जब अपना गुणांग इंद्रिय सद जाता है, जब ये भक्ति मार्ग में डूब जाते हैं, तो ये लौकिक धर्म को तो पूरी तरह त्यागना पड़ता है। पिताजी आपका समय आ गया है, इसे त्यजलोक धर्मान। और अब आगे जाए साधु संतों से आप संत परमात्मा की कथा रस को श्रवण करिए, सेवा करिए, और पारलौकिक धर्म को आप अपनाइए। तो कहने का मतलब ये भी ज्ञान धरती में है कि ये बंध बिना, यही है लोक धर्म, यही ये बांधने वाला धर्म वास्तव में यही है। लेकिन कोई आत्मदशा में उतरे तभी समझ में आता, नहीं तो फिर वही अज्ञान के कारण धर्म दिखाई देता। नाम ही दिया है ना, लोक धर्म, धर्म ही कहा ना। हमारा लड़का को पुलिस ने पकड़ के ले गया, माँ बोलती है घर में, लगभग रोने का जैसा है। पुलिस ने आकर के हाथ कड़ी लगा के ले गया। अच्छा, लेकिन एक खुशी की बात है। क्या खुशी की बात? वो जो उसको जो था ना, वो कड़ी चेन जो था ना, वो सोने का था। एक खुशी तो है। वो उन लोगों को तो लोहा में बांध के ले गए थे, हमारा लड़का को तो सोने के चेन से बांध के ले गए। तो सुनने वाले क्या बोले, सोने का हो कि लोहे का हो,
बांधने वाला पुलिस था तो लेके तो वहीं तो गया होगा। हाँ। ऐसे ही आत्मा भक्ति में, परमात्मा के भक्ति में जब पहुंचते हैं, ये जो पुण्य जैसे शब्द भी बहुत बड़ा बंधन है। पाप तो नरक ले जाए, पाप का तो नरक भोगना ही है, लेकिन पुण्य कमा करके स्वर्ग वैकुंठ का आनंद लेना भी बहुत भारी बंधन है, वो तो और खतरनाक है। इसलिए पाप पुण्य से ऊपर उठने के लिए गीता में भी कहा, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम निस्त्रय गुण, इस सभी गुणों के धर्म से ऊपर उठ। परमधाम से आए ब्रह्मात्माओं की प्रार्थना को यहां पर देखिए, बंद बिना जाए बांधियो हार। ये बंधन का हार जो लाइन चला है, पता नहीं सृष्टि के शुरू से ऐसा ब्रह्मांड आपने बना दिया कि ये हार चला, लाइन चल रहा है। ये बंधन का जब से सृष्टि बनी तब से ये लोक मर्यादा कुल में दिखता नहीं है, कोई धर्म जैसा लगता है। कोई प्राणी हत्या करते हैं और उनका खुराक ही वो मांस मदिरा खाते हैं, तो उनको बोलो भाई ये तो खाने का चीज़ नहीं है, ये तो किसी का हत्या करना, किसी को दुख दे करके ये तो भक्षण चीज़ नहीं है, ये तो खाने का चीज़ नहीं है। परमात्मा ने फल फूल बना दिया है, कितना सुंदर सुंदर है, रसदार आम, अमरूद, सेव, ऐसे कितना कितना बढ़िया बढ़िया। गर्मी के मौसम में तरबूजा बना दिया है, वो भी बालू में होता है, जहाँ गर्म के और गर्म बालू के में इतना मीठा रसदार फल दिया है। देखो तो खाने का चीज़ कैसा बढ़िया बढ़िया। तो क्या बोलते हैं, नहीं हमारा तो बाप दादा ने किया थे, तो हमारा धर्म है, बाप दादा ने किया है। बस ये कितना मोटा अकेशी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पूरा तामसी आवरण के लिए किया। ये तामसी बंधन है ये। वो तो कुछ कहाँ दिखता है, कोई दिखेगा? ये बुद्धि और ये मन किस तरह से संसार में यही धर्म मान करके बैठा हुआ है। इसीलिए बंध बिना, बंधन दिखता नहीं है लेकिन बांधियो हार, पूरा लाइन चल रहा है, बंधन का लाइन चल रहा है। अब इसे कैसे निकले प्रभु? हे राजी महाराज, इस तरह से आत्मा तड़प रही है। हंसिए, रोइए, पढ़िए, पछताइए। अब ये थोड़ा थोड़ा जानने के बाद अच्छा लगता तो ऐसा ही है, मैं भी कब से सोच रहा था कि ये करने का काम तो नहीं है और ये संसार रहने की जगह तो नहीं है। ऐसा मुझे भी बहुत अंदर से पीड़ा हो रही है। तो अब कुछ निकलने के उपाय कुछ करके निकलने के लिए तैयार है। जो धरती को गरम तवा के भांति देख रहे हैं, गरम तवा के भांति देख रहे हैं। आप ही अंदाज करो, गरम तवा में आपको खड़ा कर दिया जाए तो कितने देर रुकोगे? रुक नहीं सकते ना। ऐसे ही तड़पन होकर के, अब थोड़ा थोड़ा ज्ञान होकर के अब यहां से निकलने का कोशिश भी करे। हे राजी महाराज, ऐसी आत्मा तड़प करके निकलने की कोशिश भी करिए ना, पर छूटे नहीं जे लागी लार कतार। लेकिन ये आपने माया का जो कतार लगा दिए हैं, एक कोई छूटने वाला नहीं। ऐसे हम माया का फंदा है। इसलिए अब ऐसे संसार में यहाँ हंसिए, हंसो तो भी कोई, चाहे रो, चाहे हंसो, चाहे तड़पो, पछताओ, कुछ भी करो, लेकिन आपके माया का बंधन जो है पना छूटे नहीं। जो लागी लग गई, जो लाइन कतार लाइन लगा हुआ है, कन्वे लगा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये पता नहीं कहां से आता है, कहां लेके जाता है। सच्चा साधक को ही पता चलता है कि ये कहां से आता है और ये क्या करके चला जाता है, किसी को तो पता ही नहीं चलता है। तुम इतना क्रोधी क्यों हो? बोले क्रोधी? हम कहां क्रोधी हैं? नहीं, हम क्रोधी नहीं। तो कितना लोभी क्या? लोभी। मैंने कहां लोभ किया? पता ही नहीं चलता है।
ये आवरण ऐसा है कि लोग काम, उसको तो धर्म है, लोगों का पीने वाला आदत वाला को धर्म बोलता है। मांस वेट कर रहा है, मांस बेच रहा है, खरीदने वाला है, बोले ठाक ठाक मत करना तौलने में, बराबर तौल। हाँ, वो बोलता है बराबर तो तौल लूंगा, मुझे भी पाप का डर है, बोलता है। वहाँ प्राणी हत्या किया और उसको टुकड़ा किया, बोलते हैं मुझे भी पाप का डर है, बोलते कर रहा है पाप, बात करता है पाप का डर। तो ये कितना बड़ा आवरण है, बिल्कुल कर्म बिगाड़ने वाला का ये दशा। ये उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। ऐसे ही जागृत आत्मा जो है दिव्य परम धाम को लक्ष्य करते हुए, ये जो पापी जिस तरह से पाप को ही धर्म मान रहा है, ऐसे ये आपकी माया इतने जबरदस्त है कि एक आत्मा जो तड़प रही हूँ, मैं जो तड़प रही हूँ, इस मेरे जो बुद्धि जो आवरण है, तो ऐसा बुरा कर्म करते उसको अच्छा लगता है, ऐसे आपने फंदा बना दिया है। इसलिए इस माया से छूटने का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है प्रभु। जहरा चढ़ियों हाथ पांव झटके, ऐसा लगता है कि ये आत्माओं का तड़पन मेरे अंदर तड़पन ऐसा है कि उदाहरण देकर समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में ये आत्मा, इंद्रावती आत्मा किस तरह से छटपटा रही है। अर्थात इंद्रावती आत्मा अनुभव कर रहे हैं कि जो उदयपुर के सुंदर साथ जो है राज्य को प्राप्त करके और उसके बाद संसार में जीना इनके जीवन में कैसा दर्शन हो रहा है, जैसे कि कोई विष पिया हो और विष पीने के बाद हृदय में एक जो मतलब अंदर में जो अंतस्करण में जो एक पीड़ा होती है, जो जलन होता है, ऐसे ही जहर चढ़ियों, जहर चढ़ा हुआ आदमी हाथ पांव झटकते, हाथ पांव कैसे करता है, ऐसे अंतर आत्मा हाथ पांव को झटका रही है। हे राजी महाराज, आपके आत्माएं की ये दशा है, आपको दया नहीं आती है। दिव्य परमधाम मूल मिलाप में आपने परात्म शरीर में देख रहे हैं इनकी छटपटाहट, जैसी मां के गोद में एक बालक सोया है और पता नहीं सपना में कहां गया, अब पूरा चिल्लाते हुए हाथ पांव फेंक रहा है। मां देख रही है गोद में, मां को पता है ये सपना में कुछ नहीं है, उसमें शेर देखा हो या बकरी देखा हो या सर्प देखा, जो भी भयानक जानवर देखा हो, लेकिन आखिर जागृत में पहुंचने वाले नहीं है, रहने दो, ये छटपटाते रहे। मां ऐसा नहीं करती है, पता है ये कुछ नहीं, लेकिन ये तड़प तो रहा है, इसलिए फटाक से दया, वो वात्सल्यता प्रकट हो जाते, वो जगा देती, हिला देती है, बेटा करके उसको जगा देती है। ये उठने के बाद डिस्टर्ब करेगा करके छोड़ती नहीं है, जगा देती। हे राज्य महाराज, ये आपकी आत्मा इसी तरह से सपना में छड़, वो तो मैं इंद्रावती आत्मा मैं जानती हूं, ये छटपटाहट जो है कुछ समय का है, लेकिन इन आत्माओं को तो आपकी है ना, ये इनके छटपटाहट में उनका रियलिटी हो रहा है, हालांकि ये झूठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। झूठा तो इन्हें पार कर चुके, ये आपके लिए तड़प रहे हैं राजी महाराज, इसीलिए आप उपस्थित हो जाओ, या तो इनको उठा लो। मैं जानता हूं सपना वाला दुख को कुछ दम नहीं है, लेकिन ये सपना वाला दम नहीं है, ये सपना वाला फटफटाहट, ये तड़पन नहीं है, ये अपने धनी को इस शरीर से अनुभव करते हुए उनको प्राप्त करने के लिए छटपटाहट है। इसलिए सर्व अंग साले कोई सके न उतार, सर्व अंग साले, एक एक अंग में गरम रड से, लाल लाल रड से उसको छेद रहे हैं, ऐसा अनुभव कर रही है। सर्व अंग, एक एक अंग के संधि में गरम तावा से, गरम छत से उसको छेद कर रहे हैं, कोई सके न उतार। इनके ये दुख को कोई भी देवी देवता, कोई भी साधु संत इनको इस दुख से उतार नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो संबंधी है ही नहीं। एक पतिव्रता के हृदय में
पति का जो वियोग है, पति के लिए जो तड़प रही है, वो पतिव्रता स्त्री के लिए कोई पड़ोसी धनाढ्य व्यक्ति आकर के बोले पतिव्रता तुम्हारे लिए मैं हूं ना, तुम्हारा कष्ट दूर करने के लिए, ये तो सबसे बड़ी बदनाम है। अगर पतिव्रता के ऊपर ऐसे कोई शब्द प्रयोग करे, ये तो पतिव्रता को तो बहुत बड़ा बदनाम है। कोई हिम्मत ही नहीं करेगा तो पतिव्रता क्या दूसरे को पास जा करके बोले कि मेरा पति सब चले गए, मुझे कोई आश्रय दो, ऐसे बोलेगी पति, उसका नाम पतिव्रता रहेगा क्या? हे राजी महाराज, आपकी आत्माएं पतिव्रता आपके सिवाय दूसरों को ये जानती नहीं है। इनको दुख कौन उतारेगा? इनका जो विरह अग्नि जो है वो कौन शांत करेगा? विरह को शांत करने के लिए आपको साक्षात उपस्थित होना पड़ेगा। इसलिए आपके सिवाय कोई दुख को उठाने वाला, उतारने वाला है नहीं। इसीलिए सर्व अंगशाले, इनका अंग अंग जो है पीड़ित है। अंग अंग का पीड़ित होने का अनुभव आपको जब बहुत भूख लगती है, बहुत इतना भूख या प्यास इतना लगा हुआ है, तो कोई समय बोलेगा कि ये बहुत बड़ा, बहुत सुंदर फोटो है, देखो करके कोई फोटो दिखा दे, तो कोई देखने का मन होता है। आंख वहां कतई दिखने नहीं चाहते, और कान कुछ सुनना चाहते हैं। पूरी तरह कंसंट्रेशन कहाँ होता है कि जो भोजन में होता है। एक प्यासी, एक भूखे व्यक्तित्व को आप पूछो, कुछ पसंद नहीं कर। ऐसे ही एक पतिव्रता स्त्री जिनको पति गुजर गया हो, वो पतिव्रता को पूछो जाकर क्या उसका खाने का मन होता है। विवेकानंद जी जब अमेरिका गए, वहां एक लेडी, वो कवर जो होता है सीमेंटेड कवर, डेड बॉडी जो रखा हुआ, समाधि जिसको हम यहाँ बोलते हैं सीमेंटेड, वहां पंखा ढोल रही है। विवेकानंद में आश्चर्य हो, हमारे भारत हिंदुस्तान से मैं पूरा संस्कृति के गुरु देश भारत से मैं हिंदुस्तान से आया, और वहाँ पतिव्रता की चर्चा है शास्त्रों में। लेकिन वहाँ पतिव्रता की सेवा तब तक करती है पतिव्रता जब तक उसका शरीर जिंदा है। उसको दफनाने के बाद उसके समाधि में भी ये गर्मी हो गई करके ऐसा पंखा ढोलने की सेवा तो भारत में हमें भी नहीं देखा था। ये तो नया, कहाँ वो महापतिव्रता बेचारा विवेकानंद, उनसे रहा नहीं गया। ही वेंट एंड आस्क्ड, यू पाइस लेडी, आई रेस्पेक्ट यू। अब वो अपना शब्दों का रेस्पेक्टेड शब्दावली सब प्रयोग कर रहे हैं। वो लेडी जो है जल्दीबाजी कर रही है, बोले आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टेलिंग, आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आती है। हम इसीलिए ढोल रहे हैं कि ये जो कवर जो सीमेंट है, जब तक ये गीला है तब तक मैं दूसरी शादी करने का नहीं होता, इसलिए जल्दी जल्दी सुखा रही हूँ बोलती। अब ऐसे पतिव्रता का परिभाषा तो यहाँ वो दर्जा से नहीं, ये सच्ची पतिव्रता का उदाहरण दिया जा रहा है। जो पति चले तो आई श्वास, लास्ट ब्रीदिंग वही हो जाए, ऐसी पतिव्रता शास्त्रों में वर्णन है। एक राजा अपने पत्नी को, रानी को कैसे मेरी भक्ति करती होगी, हैं? वो कभी, वो इतना दिखाती नहीं है, भोजन आया लगा दिया भोजन, और राजा आया उसको कौन क्या कर, लेकिन उसका हाव भाव से पता चलता है कि संखार लगे राजा को। एक बार परीक्षा करती हूँ, परीक्षा करता हूँ मेरी पत्नी या रानी को कि ये मेरे को कितने मानती है। मतलब जंगल में गया, शिकार के भेष लेके गया, और कोई जानवर वो मार गिराया जो कि राजा है, और वो जो खून है
अपने शरीर में कपड़ा में लगाया और कपड़ा फाड़ा और सिपाही को बोला, जा रानी को जाके दिखा दे, रानी को जाकर दिखा दे और बोल राजा तो गया, मतलब जानवर ने अटैक किया और मर गया, ये पूरा संदेश ये है, लेके भेजा। बोले देखा, रानी को देखा, राजा शिकार के लिए जंगल गया था, जानवर ने इतना ही बोला, जानवर ने अब खून देखी, कपड़ा देखे तो समझ गई राजा को जानवर ने मार गिराया। पूरा सुन भी नहीं पाई, रानी चली गई। ये पतिव्रता का उदाहरण संसार में मिलता है। राजा आया और क्या बोली रानी ने, क्या बोली, वो तो चली गई। हैं, कैसा एक्सप्रेशन था, मैंने पूरा बोलने पे राजा चले बोले तो करके दूसरे श्वास ले ही नहीं उसने। तब राजा पछताया, अरे ये तो अंतरंग मेरी इतना मानती थी। ये पतिव्रता का अंतरंग भक्ति जो है, ये बाहर दृष्टि वाले नहीं समझते। ये आत्मा परमधाम से ब्रह्मात्मा ही है। उदयपुर के ऐसे परिवेश में, और वो तो एक दृष्टांत है, पूरा 4,36 वर्ण में उतरी हुए परमधाम की ब्रह्मा आत्माएं एक ही दृष्टांत धनी के, एक ही जगह और एक ही भाव से, जैसे एक चावल, पूरा चावल पका कि नहीं पका, एक चावल उठाने से पता चलता है। ऐसे ही यहाँ विरह के प्रकरण में उन तत्कालीन सुंदर साथ की अवस्था को व्याख्या ये महाप्रलय तक यही चलेगा, और ये इसके आगे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ऐसे पतिव्रता धर्म का साक्षात मूर्ति ये ब्रह्मात्माएं श्री राज्य के सिवाय कुछ नहीं चाहती है। जहर चढ़ियों हाथ पांव झटकतियों, सर्व अंग शाले कोई सके न उतार। इनके अंदर जो अंग अंग में कष्ट है धनी के वियोग का, अब ये वियोग अग्नि को शांत करने के लिए दूसरा कोई नहीं आ सकता है। दूसरा कैसे आएगा? हे राजी महाराज, इसीलिए ये आपकी भी परीक्षा हो रही है। हे राजी महाराज, आपने हमारी परीक्षा कर रहे हो, मैं मानती हूँ इंद्रावती, लेकिन ये आपकी भी परीक्षा है। अब ये हल्ला अगर बाहर 14 लोक में जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे? 14 लोक में जो भक्त है, थोड़ा बहुत रोते रोते उसको तो भक्त की आवाज भगवान तक पहुंचते, भगवान ने आकर दर्शन दे करके उनके दुश्मनों को संहार करके भक्त को रक्षा किया है, उनको शांत किए, उनको वियोग में ज्यादा रखे नहीं है। ऐसे दयालु तो वो दिखते हैं। और ये बाहर इस तरह से परमधाम के आत्माओं को राज्य इतना कठोर अगर दिखाई दे तो लोग क्या बोलेंगे? तुम्हारे राज्य 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 तो बोलते हो, इतना कठोर होता है। कालिम्पोंग सेवा सदन में एक प्रणामी दीदी बहुत सीरियस थी, बीमार। तो अब प्रणामी का मुख से क्या निकलता है? राज 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 है। डॉक्टर बोलता है इसका कोई लवर होगा, बुला दो, राज 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 बोल रहा है। सुबह से शाम तक राज यही नाम लेती है, कौन है? बुला दे जल्दी, बहुत बुला रही, अंदर से चाह रही, राज राज बोलती है। क्या है? भला सुना है राम राम बोल रहे हैं क्या? नहीं, राज राज बोल रहे। तो राज कोई होगा। नर्स को धीरे इसको मानसिक पीड़ा हो जाएगी, फिर इसको तो इनका जो आएगा बोल दो, कोई राज नाम का कोई है, बुला दो उसको। समाचार आ गया, राज नाम को बुला दो। डॉक्टर ने बोला, नर्स को बोला नहीं बताया गया, हम बता दिया। तो महाराज हम नहीं ला सकते हम उस राज को। जिस राज को ढूंढ रही है ना, हम नहीं ला सकते। क्यों? कहाँ रहते? बहुत दूर रहते हैं क्या? वो तो हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर वो हम यहाँ नहीं ला सकते। ये श्वास श्वास में राज भरा हुआ, ऐसे ये पतिव्रता है। सुंदर सा जी क्षमा चाहता हूँ, विरह का प्रकरण है, लेकिन प्रसंग है, मुझे तो जीवन में हंसने सिखाया धनी ने, हंसने में आ गया ख्याल, इसलिए हम तो हंसते हुए रोते हैं, क्योंकि बोले हंसिए रोइए पढ़िए पछताए, बोले हाँ। ये
हंस तो रहे हैं लेकिन अंदर कितने रो रहे हैं कौन जानता है। भन्ना पर्या सुंदर साथ जी, होश में रोइएगा, होश में रोइएगा, होश में हंसिएगा, होश में पछताइएगा। यहाँ पछताना तो लोग बाहर भी पछता रहे हैं, कोई जेल में पछता रहे हैं, कोई जीव नरक में पछता रहे हैं। हम एकदम होश में बैठे बैठे पछता रहे हैं कि कहाँ मूल मिलाव का आनंद छोड़ करके यहाँ कहाँ है पछताया। होश में पछताने का, होश में हंसने का। लोग हंसते 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 उधर ही खो जाते हैं, लेकिन हम हंसते हैं आर्टिफिशियल हंसते हैं। सामने में हंस दिया उनका हंसते, फिर अपने विरह तो है ही, हंसना तो पड़ेगा ही। देखी बाजी छलकी छलकी तो उल्टी रीत, इन्हें सीधा दौड़ेगा कोई न सके जीती। ये आर्टिफिशियलिटी है, आर्टिफिशियलिटी करना ही पड़ता है। अब कोई रो रहे हैं बेचारे, संबंधी गुजर गया, अब बुलाते हैं तो जाना पड़ेगा। तो सुंदर साहब के घर में भी तो यहां शरीर छूटा तो मूल मिला उठा, यही है ना सिद्धांत। तो रोने की क्या बात है, लेकिन जाके बोलो चले गए दाम, ठीक किया, अच्छा किया। तो लापाल यही नहीं बोलने के लिए आया था यहाँ। अभी जरा शादी के 10 साल बाद बच्चा लड़का हुआ है, वहां जाकर के बेटा तू क्या खाने आए धरती में, ये मुर्दा धरती, वहां जाके आंसू बहा दो। वो थाल बजा रहा है तो वो तुम्हारा सिर पर बजेगा। खुशी तो संसार उल्टा पुल्टा है भाई। यहाँ वास्तविकता तो यहाँ होता ही नहीं है, ये आर्टिफिशियलिटी है। जैसा इसलिए जैसे बाजा बजे वैसे करो नृत्य और चलो परम धाम, ये है, ये रहने का जगह नहीं है। यहाँ सच्ची सच्ची बात बोलो तो उल्टी उल्टी हो जाती है। इसलिए ठीक है वो रो रहे हैं ना, नहीं तो थोड़ा कोई बात नहीं, अगर ऐसा आता है तो जेब में विक्स रखो और बोलने पहले थोड़ा सा आंख में लगा के तो तुमको रोना पड़ेगा। ये ब्रह्म सृष्टि को ये ऐसे ही रहना होता है, होश में रहना है। समर्थ सुख थाए साथने ततछिन गुणवंता गारड़ी जहर तेनी तेनी विदेझा। श्री इंद्रावती आत्मा ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ को पीड़ा कष्ट को लेकर के श्री राज जी तरफ उन्मुख होकर के कह रही है कि ये सुंदर साथ की आवाज ऐसी है। राज जी क्या बोल रहे हैं सुंदर साथ? समर्थ सुख, आप सर्व समर्थ हैं। 14 लोक के भगवान भी अपने 14 लोक के अंदर समर्थशाली उसके भक्त के आगे। और कितने कष्ट दिया था उन भक्तों को, उन राक्षसों को दूर कर दिया है। ये 14 लोक के समर्थ भगवान माने जाता है। और ऐसे हजारों हजारों लाखों त्रिदेव के मालिक अक्षर ब्रह्म का भी दर्शन का मालिक अक्षरातीश राज्य महाराज, आप कितने समर्थशाली है, आपका इलम बता रहे हैं, आपका ज्ञान बता रहा है। इसलिए आप समर्थ हो। और सुख थाए साथने ततछिन, आप थोड़ा सा भी नजर करोगे इन आत्माओं के प्रति, संसार का कोई भी कष्ट, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे लौकिक कोई भी कष्ट हो, कुछ उसका दम नहीं कि वो नजर उठा करके आपके आत्मा को देखे। लेकिन क्या करे धनी, आपने ही मुख फिरा दिया तो बेचारे ये क्या करे। इंद्रावती आत्मा श्री राज जी को ध्यान आकर्षण कर रही है। सुख थाए साथने, सुंदर सा तो सुख होगा तत्पचिन, तुरंत ही, टाइम नहीं लगेगा। उदाहरण दे रही है जैसे गुणवंता गारड़ी, गुण दयालु, जो झाड़ फूक करने वाला होता है ना, ओझा बोलते हैं, वैद्य। गुणवंत, जैसे सर्प का, बिच्छी का जब डसता है तो जहर, तो शरीर में वो सर्प का जहर जाता है तो वैद्य उसको दवाई ऐसा जंगली दवाई जो देते हैं या कुछ मंत्र वंत्र लगा देते हैं, जो भी है, लेकिन वो तुरंत ही वो जलन दूर हो जाता है। तेनी विद, उसी तरह झाड़, यानी उसको झाड़ दीजिए।
ऐसे ही ब्रह्मात्माओं के जो दुख चढ़ा हुआ है उसको आप निकाल दीजिए। प्रार्थना चल रही है। मैं जब छोटा था तो घर में वो ऐसे ही दिवाली कुछ आया था, तब फटाका तोड़ना फोड़ना, तो गांव में खुशी होती है। माँ उधर गौशाला में दूध निकालने जा रही थी, तो वो बछड़ा थोड़ा बड़ा था, माँ अकेले खींच नहीं सकती थी उसको, तो बुला रही मैं गौशाला जा रही हूँ, दूध जल्दी आप बछड़ा निकालते। मैं इधर में फटाका तोड़ने में अपनी मस्ती है, आ रहा हूँ, जल्दी आना, आ रहा हूँ ना। बच्चे कैसे ढीठ होते हैं। अब माँ गई बेचारी, गोबर सब फेंकी, सब आता नहीं लड़का, जल्दी आ रहा हूँ। इधर बेटा का क्या हाल चाल है, पटाखा जलाया, फेंका, आवाज आती नहीं, मतलब फटाक आवाज में धीरे से गया और पहला पैर से हलाया, पिलाया उसको, आग नहीं है, उठा करके अब उसको नोट कर फिर निकाला, अंदर निकाला, फिर जलाना है ना। माँ बोल रहा है जल्दी आ रहा हूँ ना। अब बेचारी माँ जितना बने वो की होगी, इधर लड़का एकदम ध्यान उसका इधर है, कर दिया, वो पीछे से वो बारूद ऐसा निकल गया कि हाथ पूरा जल गया। अब गौशाला जाएगा, छोटा में किताब में पढ़ा था लड़का ने कि जैसे कुछ आग जली हुआ तो धूप ऊप कुछ एकदम घरेलू दवाई, वो लड़का बिजी है इधर, धूप देखे, धूप निकाल के कूट रहा है, रोने से और डंडा मिलेगा, काम छोड़ छाड़ के लगा हुआ इधर। माँ उधर दूध ले गया, क्या हुआ, कुछ नहीं, तो क्या कर रहा है, कुछ नहीं। कितना चल रहा है, बाप रे। अग्नि से तो जला था, लेकिन ये बारूद से नहीं जला था। बारूद का जल तो, और इस बार का दिवाली में हमारे हरि जी को पूछो पैर में कितना दर्द है। 3 दिन वो कंधे में पैर रखे चलने वाला उसका अवस्था हो। अग्नि का जलन से भी ज्यादा बारूद का जलन उस समय मुझे पता है, तो ना जला। और गांव से एक आया, कोई वो ट्राइबल को यार, वो उसने देखा, क्या हुआ, उसको तो बताया मैंने, वो सहन नहीं सका, तो वो फटेगा ऐसा, अच्छा ठहर चल मेरे साथ करके वो लेके जा। सांझ हो चुका था, संध्या, कहाँ ले, अरे तुम्हारा लड़का को फटेगा से हाथ जल गया। मैं तो बोल रही थी ना माँ, अब क्या करो, मैं दवाई लगा दूँ, आप चिंता मत करना करके ले गया उसने। वहाँ जा करके मुझे उतानाबाद सोलाया, हाथ ऐसा करवा के सोलाया, आंख बंद कर, बोला आंख बंद कर और देखना नहीं इधर उधर, बोला ठीक है। अब इतना जलन, अब क्या किया, आंख बंद करने को बोला, आंख बंद कर दिया है और दवाई लगा दिया। कोई क्या लगाया पता नहीं, इतना शीतल, 1 सेकंड में इतना शीतल कि कुछ हुआ ही नहीं। और आधा घंटा वहीं रखा और बोला कि उसका लपेट दिया, और ये रात को खोलना मत, और गलती से भी इधर उधर मत करना, ये विष है, फिर तेरा कहीं आग लगाता। कपड़ा में भी ये नहीं लगना चाहिए, कल ये तेरा कपड़ा में भी विष जाता है। ये ऐसा विष है कि अग्नि का विष उतारने वाला विष है, ये मुख में तो जाना ही नहीं है, कपड़ा में भी नहीं जाना, एकदम सावधान। और सुबह उसको धारा में ले जा करके, वहाँ तेरा वहाँ दूर का वो धारा था, ऊपर से वो धारा में ले जाके हाथ रख देना, हाथ कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बस वहाँ ऐसा रख देना, ठीक है। जैसा रात भर एकदम, लेकिन बहुत शांति मिल गई कि अब कुछ नहीं हुआ ही नहीं जैसा। और सुबह ऐसा ही किया, सुबह देखा तो ना ये जो अग्नि का जो जलन का जो एक दाग भी कुछ नहीं था। वो दवाई क्या था होगा मैं यहाँ से नहीं बोल सकता लेकिन इतना जरूर हुआ कि गुणवंता गारड़ी चेहरा, ये चौबाई जैसा मुझे वो याद आता है कि हाँ, इतनी तुरंत शांति। हे राज्य महाराज, आप अगर चाहे तो ये जन्म मरण में कितने तड़पे हुए ये सब सुंदर साथ 1 सेकंड में आप शांत करके आप समर्थ हो।
माए धके दावनिल दसों दिशा, हवे वलन वासनावती निवार। इन आत्माओं के माहे अंदर बाहर धके जल रहा है पश्चाताप के अग्नि जो है, विरह का अग्नि जो है दावनल की भांति। अग्नि 3-4 प्रकार की अग्नि होती है, दावनल अग्नि की बात हो गई। हवे पहला मोजल नहीं कहूं बात, तेता दुख रूप दिन रात, दावनल बले कई भात मोजल का पहले प्रकरण पहले चौपाई में वहां पर देखिए दावनल शब्द वहां भी। एक पानी में जो अग्नि होती है उसको दक्षिणा अग्नि कहा जाता है, और घर में जो जलाते हैं, जो लकड़ी में जो जलाते हैं वो ग्राह्यपत्य अग्नि करते हैं। और ग्राह्यपत्य अग्नि, दक्षिणा अग्नि, और क्या क्या अग्नि है? आवाहनीय अग्नि, जो होम यज्ञ आदि करते समय वो प्रकट करते हैं ऋषि लोग। आवाहनीय अग्नि, आह्वान करते समय अग्नि प्रकट करते हैं। और एक अग्नि है दावनल अग्नि, जब सबसे खतरा है। शास्त्रों में इस अग्नि को बहुत व्याख्या की गई। वो दावनल अग्नि क्या है? जंगल में लकड़ी घिस घिस करके अपने आप जो प्रकट होती है उसको दावनल अग्नि कहा जाता है। एक बार एक जगह प्रकट हो गया, वो सूखी लकड़ी घिस घिस करके सारा जंगल साफ कर देता है। ऐसे ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष का रगड़ रगड़ से हमारे अंदर में एक ऐसे अग्नि प्रकट हो जाता है कि किसी जीवन बर्बाद कर देता है। ऐसे दावनल अग्नि हमारे अंदर होता है। ब्रह्म जी ने कहा, धनी ने कहा, माए धके दावनल, ये आत्मा कहाँ? परम धाम के शीतल नूर खुशबू, वो अंकुर लेके आनंदित आत्मा यहाँ आपके इस माया जंजाल ऐसे पात्र में घुस गई है कि बास यहाँ तो काम, क्रोध, लोभ, मोह का इस चपेट में ये बास जल करके राख हो चुकी है। दसों दिशा हवे अब वलन, ये जलन जो है, वलन मतलब इनके जलन जो अंदर है, जो विरह का जो जलन है, वासनाओं थी निवार। हे राज्य महाराज, एक तो ये आपके विरह में, आपके पहचानने के बाद जो विरह प्रकट है उसके अग्नि एक तरफ है, और जीव जो है, जीव जो पात्र है, वो अज्ञान दशा में दावनल में काम क्रोध में वो जल रही है। दोनों तरफ से ये पीड़ित है। संसार के माया मोह वाला तो है ही, और वो तो जला रही है, और आपके वियोग में तड़प रही है। तो ये दोनों अग्नि से ऑलमोस्ट राख हो चुकी है। राजी महाराज, आपके अंदर दया नहीं आती। हुकुम मोहती करो निर्मल हे धनी, हुकुम मोहती, मोहती मतलब मोह को, ये जो माया मोह है ना, इसको आप हुकुम कर दो, ए माया यहां से हट, बोल सकते हो। अरे 14 लाख के भगवानों को भगवान ने उतने ताकत दिखा करके कितने पतिव्रता स्त्रियों को, अपने भक्तों को भगवान ने कितने कवच के काम किया है। राजा परीक्षित को गर्भ में ही रक्षा दिए थे। ऐसे दयालु थे, 14 लोक में व्यापक है। क्या राजी महाराज, आप इतने समर्थशाली नहीं हैं? इन आत्माओं को बस तड़पने दोगे, आपके वियोग में रोते रहे? हुकुम करो मोहती, मोह को हुकुम कर दो, और करो निर्मल, इन आत्माओं को निर्मल पवित्र कर दो, और मूल मुख दाखी, इनकी परात्म जो मूल मुख है मूल मिलावा में, उनको दिखा दो। ये भूलन के कारण नहीं में है करके भटक रही है, और अपने आप को जलचर मिला जलचर हुए ऐसे हुए हैं। इनको ऐसी समझ दो, और आप ऐसी कृपा करो कि मूल मुख दाखी, मूल मिलावा परम धाम के राज्य में आपका लालीमय, आपका प्रकाशमय स्वरूप को दर्शन करा करके, इनके अपने परात्म स्वरूप को दर्शन करा करके, ब्रह अंगथि विशार, इनके अंतस्करण से विरह को विशार अर्थात दूर कर दीजिए, हटा दीजिए, शांति कर दीजिए, इनको आनंद दीजिए। धनी छल मोटे अमने अति छतरिया, ये बोल रहे अंतरात्मा से,
ये छल मोटे मोटे मतलब महत्वपूर्ण, अर्थात ये प्रभु प्रभावशाली जो आपका छल है ना, अमने हम लोगों को अति क्षेत्र है, हमको बहुत बार ठगा, बाल्यावस्था भी ठगा, किशोर अवस्था भी ठगा, और श्वेत सत्य त्रेता द्वापर कली सब युगों युगों में ठगते ठगते इसने बहुत छल किए हमारे साथ। देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है और इतने आकर्षण का केंद्र बन जाता है और अंत में दुख देता है। बहुत बार देखा धनी ऐसा। अब तो ऐसा लगता है थया हैया झांझरा न सेवाए मार राजी, अब सहन नहीं हो रहा। सहने का भी एक ताकत होता है, अब ये सहने का हिम्मत भी नहीं है। थया हो गया है, हैया हृदय, झांझरा चालनी जैसा छिया छिया हो गया, अब न सहवाए मार, अब आपका माया का मार अब सहने का हिम्मत नहीं है, बस हम शरणापन्न होते हैं। महामती कहे महामती मारा धनी धामना, हे मेरे धाम के धनी श्रीदास जी महाराज, ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ में इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होकर के आपकी धनी आपके चरण में मैं प्रार्थना कर, सब की प्रार्थना को लेकर के मैं आई हूँ। अब राखो रोतियो, ये रोती हुई आपके वियोग में रोती हुई ये कामनी सखियों को, ये लाडलियां लाहुत की है, इन आत्माओं को राखो अपने शरण तल में। और सुख देव ने करार, सुख आनंद, करार यानी आनंद देव, इनको अपने संबंधी आनंद दे करके अपने को गला लगाइए और इनको स्वीकार करिए। आखिर सारे कर्म करे हता कामनी। इन ब्रह्मा आत्माओं ने आपके सामने क्या क्या ऐसा बुरा कर्म किया? आखिर खेल तो मांगे थे, खेल मांगा तो क्या हुआ? मंगवाए तो आपने थे। आपके इलम ने इतना गहरा अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा आपके इलम से आपके ऊपर ज़्यादा बोलूं अच्छा नहीं लगता है। धनी आप तो समझ जाते हैं, ये समझ आपने दी है, माया का परिचय आपने दिया है और मेरा परिचय भी आपने दिया और आपका परिचय भी आपने कृपा करके मुझे दिया। इसीलिए अब मुझे जानना समझना कुछ नहीं है, बस विरह प्रकट हो रहा है, इसको शांत कर दीजिए, मैं इतना ही चाहता हूँ। इस तरह से आत्मा रो रही है। तो कहने का मतलब है प्यारे सुंदर साथ जी कि ये एक परम धाम से ब्रह्मात्माओं को संसार में रहते हुए किस तरह से राजी महाराज इन आत्माओं ने प्राप्त की, ऐसे विरह अग्नि में जल करके ही की। इसलिए इसका अगर उन ब्रह्मात्माओं ने 100 में 98% अगर उनका ये पीड़ा है, तो कम से कम अपने जीवन में 20% 25% तो विरह में जलना ही चाहिए। इसीलिए यददा तरति श्रेतः तत्तदेवे तरोजना, आगे वानों ने चला हुआ रास्ता, चले हुए रास्ता को फॉलो करना है करके गीता कहती है। ऐसे इन ब्रह्मात्माओं ने विरह के अग्नि में किस तरह से अपने आप को पवित्र होना है, धनी के सामने कैसे अपने आप को प्रस्तुत होना है, ये टेक्निक जो है राजी महाराज ने उन ब्रह्मात्माओं से करवा करके अनुभव भी रख के चले गए। इसलिए चरण छे तो आवश्य सही पासल साथे माटे वाणी कही, पीछे आने वाले सुंदर साथ के लिए वाणी रख दिए हैं। तो इस वाणी को पठन निधि ध्यान करते हुए उन ब्रह्मात्माओं के हृदय में हृदय मिला करके एकाकार होकर के धनी के सिवाय इस हृदय में किसी का भी स्थान न हो, कोई जड़ का स्थान न हो, संसार के कोई चेतन भगवान परमात्मा किसी को भी यहाँ स्थान न हो, एक श्रीदास जी महाराज की पीड़ा हृदय में बनी रहे। तो इस तरह से हृदय पवित्र होगा और उन आत्माओं को आनंद आएगा, तब धनी का नजर पड़ेगा, फिर दोबारा इस संसार में आने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। तब जाकर के हमारा जन्म मरण का चक्कर भी छूटेगा। जन्म मरण चक्कर छूटना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो छूटेगा ही, लेकिन इसी शरीर द्वारा वो अद्वैत आनंद को अनुभव करना ये मुख्य बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। छल मोटे अमने अति छेतरिया, थया हैया झांझरा न सहवाए मार, कहे श्री मामती मारा धनी धामना, राखो रोत
रोतियो सुख देव ने करार, राखो रोतियो सुख देव ने करार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।